पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने एसआईआर को लेकर पहले ही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब उन्होंने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यकों से एकजुट रहने की अपील करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। तो क्या बोली है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। चूंकि अब पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्य सरकार और मोदी सरकार के बीच टकराव और बढ़ गया है और ममता बनर्जी ने राज्य की जनता से एकजुट रहने की अपील करते हुए जो बयान दिया है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी पैसे की ताकत से उन्हें बांटने और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो एकजुट होकर इसका मुकाबला करें। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के जमीनी कार्यकर्ताओं से भाजपा को बंगाल में पैर जमाने से रोकने और उसके सत्ता कब्जे की चालों का पूरी तरह से प्रतिरोध करने को भी कहा है। ममता ने साफ कहा कि एकजुटता से हम बंगाल के बाद दिल्ली को भी बीजेपी से छीन लेंगे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना ही जमकर निशाना साधा और शाह पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार देश को खतरनाक दिशा में धकेल रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। जनता सब कुछ देख रही है, वो सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि वो प्रधानमंत्री के कामों में भी दखल देते होंगे। वो पूरे देश को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को अपनी समझ और विवेक से काम लेने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ चुनाव को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, बल्कि केंद्र सरकार के हालिया बिल वीबीजी राम जी को, जो अब कानून बन चुका है, उस पर भी निशाना साधा और कहा कि इसमें जानबूझकर धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है। महात्मा गांधी की विरासत को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया और इसे संघीय व्यवस्था के नियमों को जानबूझकर दरकिनार करने की कोशिश बताई है। ममता के इन हमलों के बाद कहा जा रहा है कि अभी तक जहां बीजेपी पश्चिम बंगाल फतेह करने की कोशिश में लगी थी, वहीं ममता ने उल्टा दिल्ली फतेह की बात कर बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ममता के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में लगी बीजेपी को खुद दिल्ली सत्ता को मजबूती से पकड़ने की नौबत आ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जहां हर बार बीजेपी बंगाल को जीतने में नाकामी झेल रही थी, तो वहीं ममता बनर्जी ने दिल्ली फतेह करने की बात कर बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।